अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ही ठीक होंगे। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आजकल बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ही बस रूटीन ना ऐसे डिस्टर्ब हुई हुई है। आप लोग बताएं, आप लोगों की तबीयत कैसी है? सबकी सर्दियां कैसी गुजर रही हैं? विंटर अभी तो खैर स्टार्ट हो रहा है। तो ये हस्बैंड लेके आए थे, हाल रोड गए हुए थे, वहाँ से ना इलेक्ट्रिक केटल लेके आए थे। इसकी मुझे ज़रूरत थी, कभी कभार गैस ख़त्म हो जाता है ना, बच्चों का दूध बॉयल करना होता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है। हस्बैंड घर पे नहीं होते, या अंडे बॉयल कर ले बंदा, इसमें चाय बना सकता है। तो ये मैंने जन्नत की तबीयत ख़राब थी, उसकी मेडिसिन लेके आए थे। ये एक सिरप पाउडर वाला था, ये बनाना था मुझे, तो मैं इसमें पानी बॉयल करके ना इसको चेक कर रही थी। हस्बैंड कह रहे थे इसको ना चेक करो चला के, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, यूज़फुल लगी है मुझे। तो ये कैचर लेके आए थे, इतनी हल्की प्लास्टिक के थे, चुभने वाले बेकार कैचर थे, जो कैमरे में तस्वीर में इतने कोई ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, जब रियल में देखे हैं तो ऐसे ही बेकार थे। और ये हस्बैंड को कार्ड मिला है शादी का, तो बस पता नहीं अब वो जाते हैं या नहीं। तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों की तबीयत ख़राब है और ये फिर अगले दिन का व्लॉग है, ये 3-4 दिन का व्लॉग है। जैसे जैसे मैंने क्लिप लिए हैं, प्रॉपर व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। अगले दिन मैं चली गई थी चुंगी मेन बाज़ार कज़न के साथ, फिर से उसको अपने लिए 2 सूट बाय करने थे और मुझे चीज़ें लेनी थी, लैसें, बटन, क्रॉकरी थोड़ी सी लेनी थी किचन की। ये मैं बेबी इलास्टिक ले रही थी अहमद के लिए, यहाँ से मैंने अपने बटन लिए थे और वो लिया था, जन्नत के कुर्ते की लैस लेके दे के आई थी। तो ये फिर हम आ गए थे कपड़े वाली शॉप पे, यहाँ से कज़न ने ये वाला सूट लिया था अपने लिए ना, सेम ही। पहले वो शलवार वो पिंक लगा के दे रहा था, लेकिन उसका कपड़ा इतना हल्का था, फिर सेम ही ना इसने ले लिया पूरा सूट, ट्राउज़र और शर्ट का कपड़ा सेम ही। मैंने कहा ले लो, वो कपड़ा अच्छा है। तो ये सामने चूड़ियों वाली शॉप है, फिर बाद में मैंने यहाँ से चूड़ियाँ भी बाय की थी। तो अभी मैं अहमद को सुला के अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये एक सूट ये उसने लिया था घर पहनने के लिए खद्दर में ही, 2 पीस। घर में 2 पीस ही ज़्यादा सही रहते हैं, बिकॉज आपके पास स्टॉलर दुपट्टे पहले से ही होते हैं, कोई भी मैच हो जाता है। तो शॉलें इतनी इतनी बड़ी, मेरे से तो दुपट्टे कैरी नहीं होते। अहमद ने मुझे बड़ा थकाया था, पूरे बाजार में उठा उठा के इसको मैं थक गई थी। बच्चे हैं ना आपके साथ हों तो जो शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से फिर मैंने जन्नत की चूड़ियाँ बाय की थी कांच की। इनके पास ना आंटी के पास चूड़ियों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है, तो यहाँ से मैंने जन्नत की चूड़ियाँ ली थी, ये बच्चियों की पड़ी हुई थी। और फिर मैंने अपनी भी यहाँ से ली थी, वो मैंने नहीं आपको व्लॉग में दिखाई, जब कहीं पहनूंगी ना जन्नत को पहनाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। फिर घर आ गए थे, ये उससे अगले दिन का व्लॉग है। तो ये मैं लेके आई थी सॉस पैन, इसकी ज़रूरत थी मुझे, छोटा वाला चाय बनानी होती है ना, तो बड़े मेरे पास पहले ही हैं, तो ये छोटा नहीं था जिसमें 2-3 कप 4 कप चाय बन जाए। तो ये लेके आई हूँ सिल्वर स्टील में, इसने मुझे 3-4 दुकानों पे ना फिरना पड़ा है इसके लिए। इतना ज़्यादा प्राइस बताते हैं ना, क्या ये आपकी सोच है। और ये मेरे मसाले वाले ना जो बॉक्स थे पहले वाले, वो टूट गए थे, उनके ढकने वो इतने कोई ख़राब हो रहे थे, फिर मैं ये वाला लेके आई हूँ। तो ये छोटे छोटे कंटेनर लेके आई हूँ, इसमें ना मुझे रखनी थी, एक में छोटी इलायची और एक में बादाम डाल के रखे थे। और ये मसाले बॉक्स में मैंने जब मसाले भरे हैं फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, इनको वॉश करके ड्राई करके। तो ये देखे बड़ा मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर प्लेट ना वो फंस गई है स्टील की, वो निकलती ही नहीं है, तो इसी वजह से वो यूज़ में नहीं आ रहा है। कि ये चाय स्ट्रेनर लेके आई थी, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर टाइम बड़ा लग जाता है इनको देख देख के लेते हुए। और ये कांटे नहीं थे मेरे पास किचन में, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है गर्मी सर्दी में कोई गेस्ट आ जाता है ना, ये नहीं थे मेरे घर पे। ये लेके आई थी अच्छी वाली स्टील में, 6 ही लेके आई थी, बस 12 का सेट होता है। तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा इतने ले जाती हूँ, फिर बाकी ले जाऊँगी। अहमद बहुत साथ था, इसको उठा उठा के बाजू ऐसे हो गई थी। और एक हम पैदल बाज़ार गए थे, पैदल आए थे उस दिन, तो हस्बैंड भी नहीं थे, वो तो बस मुझे कज़न के घर ड्रॉप करके काम पे चले गए थे। और अभी भी मेरा गला इतना दर्द होता है। ये उससे अगले दिन का, तीसरे चौथे दिन का मैंने क्लिप लिया है। ये जो सूट मैं बटन लेके आई थी, लगवा के लाई थी फिर। तो ये देखें जी, ये ओवरऑल मेरे सूट की लुक है। तो पीछे बेड आ जाता है, सही से मैं दिखा नहीं सकती, सेम ही प्रिंट में बिल्कुल सिंपल सिलवाया मैंने, ट्राउज़र और ऊपर लॉन्ग शर्ट है खुली खुली ना। तो ये ऊपर स्टॉलर है लीलन का, मैंने जो पिछले व्लॉग में बताया था लेके आई थी साथ में। और ये 6 बटन लेके आई थी, गोल गला और फट्टी सेंटर में लगाई हुई है, उसके ऊपर 6 बटन लगाए हैं बस, और कुछ भी नहीं इस सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग की।
क्योंकि मैंने घर ही पहनना होता है। तो बस जी, यही थी आज की वीडियो है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों के साथ, हाँ जी, तो यही बस सूट था मेरा। और यहाँ पे मैं अपने बाल दिखा रही थी कि इतने दो मुँह में हो रहे हैं नीचे से। मेरे से ना प्रॉपर केयर ही नहीं हो रही, ना स्किन की ना बालों की। बस बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है। विंटर है, दिन इतने छोटे हैं, काम करते दिन का पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ। तो ये इतना खुला ढीला ढाला सा कुर्ता मैंने सिलवा लिया। आज की वीडियो थी यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।